Good morning class. This is your chapter second. Chapter name is whole numbers. हम बात करते हैं whole numbers. Whole numbers क्या होते हैं? Whole numbers are those numbers which begins with zero. ठीक है, जो ज़ीरो से बिगिन होते हैं, मीन्स हमारी काउंटिंग आपको पता है स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 है ना, टिल इन्फिनिटी तक। बट हमारे इसमें होल नंबर्स में ज़ीरो भी ऐड होता है, तो हमारे 0 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी तक वो सारे क्या होते हैं? होल नंबर्स। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर। प्रीडेसेसर प्री का मतलब होता है प्रीवियस वाली वैल्यू, ठीक है, एंड सक्सेसर का मतलब होता है आफ्टर, मीन्स उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू। प्रीडेसेस का मतलब क्या होता है? प्रीवियस मतलब बिफोर वाली वैल्यू। अब सपोज हमारे पास डिजिट है 1 2 एंड 3, ठीक है, हमारे पास ये नंबर्स हैं। अब मेरे पास ये जो नंबर है 2, अब आपसे पूछा जाए कि 2 की प्रीडेसेसर वैल्यू कौन सी है, तो आप देखेंगे इससे पहले कौन सी वैल्यू आ रही है? 1, तो ये क्या हो गई? इसकी प्रीडेसेसर वैल्यू, ठीक है। और आपसे सक्सेसर पूछा जाए 2 का, तो 2 क्या है? सक्सेसर, 2 का सक्सेसर क्या है? 3, ठीक है। अब आप देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है? 1 और 2 देन 3, तो मतलब जो 1 है इसका प्रीडेसेसर है, तो 2 से हम -1 कर रहे हैं, तभी हमारे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 1 बच रहा है, ठीक है। तो मतलब हम प्रीडेसेसर वैल्यू के लिए -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? प्रीडेसेसर वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम 2 में +1 कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? सक्सेसर वैल्यू आ रही है। तो सिमिलरली हमें, ये तो था हमारी छोटी डिजिट की बात थी, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, लाइक 4 है मेरे पास एग्जांपल। अब आपसे पूछा जाए 4 की प्रीडेसेसर वैल्यू क्या होती है, तो प्री मतलब प्रीवियस वाली वैल्यू पूछी आपसे, तो 4 में से आपको -1 करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी? प्रीडेसेसर वैल्यू। अगर आपसे पूछी जाए 6 के सक्सेसर वैल्यू क्या है, तो 6 में आपको +1 करना है, तो आपके पास आ जाएगी 7 सक्सेसर वैल्यू। सिंपल सी बात है कि आपको ये याद रखना है कि प्रीडेसेसर में आपको -1 करना है, बिकॉज इसमें प्रीवियस वाली वैल्यू पूछी है। प्रीवियस मतलब पीछे जाना है आपको, ठीक है, उसके लिए आपको -1 करना है, माइनस करना है। और सक्सेसर मतलब आगे जाना है आपको, आफ्टर वाली वैल्यू बतानी है डिजिट के, तो उसमें आपको +1 करना है। तो हम बड़ी डिजिट में कैसे करते हैं प्रीडेसेसर और सक्सेसर फाइंड आउट, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिया है आपके पास 20809 में आपको -1 करना है, मतलब आपको इस डिजिट की प्रीडेसेसर वैल्यू निकालनी, तो मैंने इसमें -1 किया है। 0 में से 1 नहीं होता सब्ट्रैक्ट, ठीक है, तो हम एक कैरी ले लेंगे, तो इट बिकम्स 10 एंड इट बिकम्स 8। 10 - 1 9 8 0 8 0 2। तो ये जो वैल्यू आपके पास आई है, ये इस वैल्यू की क्या है? प्रीडेसेसर वैल्यू है। आप देखेंगे 89 आया है, उसके बाद ये 90 आया है, मतलब -1 हो गया है इसमें। और सक्सेसर में आप देखेंगे, आप क्या करते हैं सक्सेसर में? आगे वाली वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो आगे वाली वैल्यू देखने के लिए आपको +1 करना होता है। तो ये मैंने सिंपली एग्जांपल लिया है आपको 100199, इसमें इसकी सक्सेसर वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसमें +1 किया है। +1 करने से क्या हो जाएगा? 9 + 1 10 10 एंड ये 2 0 0 1, तो ये इसकी क्या हो गई? सक्सेसर वैल्यू, ठीक है। आया आपको डिफरेंस समझ में? प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर में क्या डिफरेंस होता है? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन सिंपली एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है, उस पर आपने नंबर्स पुट करने हैं। 0 से हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 टिल इन्फिनिटी तक आप कितना भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब नंबर लाइन के थ्रू हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम देखते हैं। एडिशन में हमारे एग्जाम्पल मैंने लिया है 5 + 2। 5 + 2 को आपको ऐड करना है यूजिंग नंबर लाइन। अब नंबर लाइन मैंने एक ड्रॉ कर ली, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है नंबर लाइन को, ठीक है। अब आप देखेंगे +2 मतलब आपको ऐड करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे जब कोई भी छोटी से छोटी डिजिट में आप कुछ ऐड करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा वो बड़ी डिजिट आती है। मतलब 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 होगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 होगा। तो सिंपल सी बात है कि हमारी डिजिट क्या आ रही है? बड़ी आ रही है, मतलब हमारी जो नंबर लाइन है वो हम देखेंगे तो फॉरवर्ड हो रही है, ठीक है, यहाँ राइट साइड में मूव कर रही है। तो 5 + 2 हमें क्या करना है? 2 नंबर्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो 5 से 6 पे चले 1 नंबर, 6 से 7 पे चले 2 नंबर, तो 5 + 2 कितना हो गया? 7। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया
7। आपने देखा हमने यहाँ पे फॉरवर्ड मूव किया है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, मतलब हम किसी डिजिट में से किसी नंबर को एक नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में क्या वो नंबर छोटा आता है, मतलब उसका रिजल्ट आता है, मतलब उसमें से आपको नंबर्स कम करने हैं। ठीक है, अब हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है 0 से 8 तक। ठीक है, 1 2 3, हमारे पास क्या है 6 में से 3 माइनस करना है। तो माइनस जहाँ करते हैं तो वहाँ हम करते हैं क्या, प्रीडेसेसर में भी ये बताया था -1 मतलब बिफोर, और सक्सेसर +1 मतलब आफ्टर। ठीक है, तो इसमें बिफोर मतलब प्रीवियसली चलते हैं, मतलब बैकवर्ड। ठीक है, तो ये मेरा 6 है, 6 में से 1 2 एंड 3 माइनस किए तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया 3। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, अब 4 × 2 है, जहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई मतलब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है नंबर लाइन में, तो आपको 2 2 के गैप में चलना है। अगर आपके पास 3 होता तो आप 3 3 के गैप में चलते। अब हमारे पास 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 लिया हमने, 1 और 2 यहाँ पे मूव किया, देन 1 और 2 फिर यहाँ पे मूव किया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 8। ठीक है, सपोज़ मैं इस नंबर लाइन को आगे तक ड्रॉप कर लेती हूँ, 9 एंड ये 10, ये 11 एंड ये 12। ठीक है, और आपको एग्जांपल दिया है 4 × 3 का, मतलब आपको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 3 आ गया तो हमें क्या करना है 3 3 के गैप में चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 3 के गैप में चलेंगे तो 4 से हम 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा 3 के गैप में आ गया, देन उसके बाद 1 2 3 के गैप में आने के बाद 12। ठीक है, तो हमारे ये कितना आ जाएगा 12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ होल नंबर। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ हैं आपके, लेकिन अभी हम इसी के साथ आपके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 2.1, इसी के सेम आंसर्स हैं। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 1 0 9 9 एंड 9। आपको क्या करने हैं 3 नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर्स गिवन हैं आपके। नेचुरल नंबर्स आपको पता है कि होल नंबर्स मैंने बताए हैं, क्या होते हैं होल नंबर 0 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक। लेकिन हम जब बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, उसमें 0 नहीं होता, तो 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में डिफरेंस समझ में आया। होल नंबर में तो क्या होता है 0 होता है, और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। ठीक है, तो राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 1 0 9 9 1। अब आफ्टर गिवन है, आफ्टर मतलब आपको सक्सेसर फाइंड आउट करना है। आफ्टर मतलब होता है बाद में, मतलब इस नंबर के बाद वाला नंबर कौन सा है, तो बाद वाला नंबर ऑब्वियसली बात है कि चलो हम 2 की बात ले लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, आपने वो तो ना बिफोर आफ्टर वाले तो छोटी क्लासेस में पढ़े ही हैं कि 2 के आफ्टर कौन सी डिजिट आती है, आपको पता है 3 है, या 4 से बिफोर कौन सी आती है 3, आपको पता है। तो आपने क्या किया है 2 के आफ्टर निकालने के लिए +1 किया था, इसमें 2 + 1 कर रहे थे तो 3 आ रहा था, ये आफ्टर निकालना। तो सिमिलरली हमें आफ्टर निकालना है 1 0 9 9 9 1 का, तो हम इसे आफ्टर निकालने के लिए मैंने इसमें क्या किया है +1। ठीक है, तो इससे हमारी क्या आ जाएगा नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा, तो 9 + 1 10, ये 10 देन 10 एंड 11,000। सिमिलरली हमें 3 नंबर्स निकालने हैं, तो अब इसी नंबर में +1 ऐड करूँगी तो हमारे पास नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा। देन ये हमारे पास दूसरा नंबर आ गया 11,000 के बाद 11,001, उसके बाद हमें तीसरा नंबर निकालना है तो +1 और कर देंगे तो 11,002। तो हमारे पास ये 3 नेचुरल नंबर्स आ चुके हैं। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है जस्ट बिफोर अकरिंग, मतलब प्रीवियस वाली वैल्यू निकालनी है। बिफोर मतलब प्रीडेसेसर में क्या करते हैं -1, तो बस 10,001 में आपको -1 करना है तो इट बिकम्स 10,000 ये पहली वैल्यू आ गई हमारी, इसमें से -1 करेंगे तो 9,999 आ जाएगा। इसमें से आप -1 करेंगे थर्ड वैल्यू निकालने के लिए तो आपके पास 9,998 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, बिफोर वाली। ठीक है, मतलब सक्सेसर और प्रीडेसेसर आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। आपको पता है होल नंबर 0, 1, 2 से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0। एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। मतलब अब इसने पूछा है कि 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स आते हैं। ठीक है, कितने फोल। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप ये देखते हैं कि 1 and 3, ठीक है, इसके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? कितने भी नंबर्स आ रहे हैं? ओनली 2। मतलब काउंटिंग आप करते हैं तो 1 और 3 के बीच में कितने नंबर आए हैं? 1 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली हम अगर फाइंड आउट करेंगे तो हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 3 में से मैंने माइनस किया 1 को, बड़ी डिजिट में छोटी डिजिट को माइनस किया, तो मेरे पास कितना आ गया? 2, और उसमें से कर दिया -1, तो हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब 1 और 3 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? ओनली 1। ठीक है, तो 3 बड़ी डिजिट में से हम 2 डिजिट को और ले लेते हैं, जैसे लाइक 17 और 19 देख लेते हैं, 16 एंड 19 देख लेते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं आपको फाइंड आउट करने हैं। कैसे? तो 19 में से 16 सब्ट्रैक्ट किए, कितना आया? 3 में से -1 किया तो 2, तो 2 नंबर्स आने चाहिए बीच में। तो हमारे पास आते हैं 16 के बाद 17 और 80, मतलब हमारे बीच में 2 नंबर्स आ रहे हैं। अब हमारी सिमिलरली बात पूछी गई है कि 32 और 53 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो 53 में से मैंने माइनस किया 32 को, तो हमारे पास आ गया 21, और 21 में से -1 करेंगे तो आपके पास 20, मतलब 20 नंबर्स आ रहे हैं इसमें। किसके बीच में? 32 और 53 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द सक्सेसर ऑफ। सक्सेसर फाइंड आउट करना है हमको। सक्सेसर मतलब +1 करना है, मतलब नेक्स्ट वाला नंबर हमसे पूछा गया है। तो सिमिलरली आपको नंबर गिवन है 2440701, तो बस सिंपली आपको उसमें +1 करना है और आपके पास सक्सेसर आ जाएगा। सिमिलरली आपको ये बाकी के पार्ट आपको सॉल्व करने हैं नोटबुक में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके राइट द प्रीडेसेसर। प्रीडेसेसर में आपको क्या होता है? प्रीडेसेसर मतलब प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू की बात करते हैं हम, तो प्रीवियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? -1 करते हैं। तो बस 94 -1 करना है आपको, 93 आ जाएगा। सिमिलरली 10,000 में से -1 करना है, और इसमें से माइनस करना है, और इसमें से माइनस करना है। ओके, ये आपको सारे माइनस करने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट of the other number on the number line. Also write them with the appropriate given between them. मीन्स ये साइन आपको लगाने हैं दोनों नंबर्स के बीच में। अच्छा, अब हम बात करते हैं 530 और 503 है हमारे पास ए पार्ट में, कि हमसे पूछा है कि 530 और 503 में से सबसे पहले तो कौन सा बड़ा है नंबर। ठीक है, अब हमें जब फाइंड आउट करना है कि कौन सी वाली डिजिट हमारी बड़ी होती है, तो आप सबसे पहले देखेंगे दोनों डिजिट को मैच करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, आप देखेंगे इसका फर्स्ट नंबर क्या है? 5 है, इसका फर्स्ट नंबर क्या है? 5, दोनों इक्वल हैं। सेकंड नंबर पे मूव करते हैं, यहाँ पे सेकंड नंबर 3 है, यहाँ पे सेकंड नंबर क्या है? 0 है, मतलब 3 क्या है? बड़ा होता है 0 से, तो ये नंबर क्या होगा? 503 से बड़ा होगा। ठीक है, आपको ये बात क्लियर है कि 530 इज़ ग्रेटर देन 503, तो बस हमें साइन लगा देना है ग्रेटर देन का 530। अब ये पूछा है कि ये कौन से नंबर के लेफ़्ट साइड कौन सा नंबर होगा। ठीक है, लेफ़्ट साइड। अब आप देखेंगे कि हम नंबर लाइन हमारी क्या है? 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब आप सपोज नंबर देखते हैं 3 देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारी नंबर लाइन की लेफ़्ट साइड होती है, ये हमारी राइट साइड होती है। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि 0, 1, 2 ये तो क्या हो रहा है? +1 होता जा रहा है, +1 हो रहा है आगे। लेकिन अगर मैं 2 पे आऊँगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है? -1, मतलब 3 से 2 छोटा होता है ना, तो छोटा नंबर कहाँ आ रहा है? लेफ़्ट साइड में। ठीक है, नंबर के लेफ़्ट साइड में आता है कौन सा? छोटा नंबर। अब आप दोनों को आपको पता ही है कि 530 और 503 में से छोटा नंबर कौन सा है? ये वाला, तो ये किस में होगा? लेफ़्ट साइड में होगा। ठीक है, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 370, 307 आपको दिख ही रहा है कि कौन सा वाला बड़ा है? 370 इज ग्रेटर देन 307, देन 307 जो छोटा वाला होता है वो लेफ़्ट साइड में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके हैं
98765 और 56789, इन दोनों में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वाला बड़ा है, कौन सा ग्रेटर है। सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट नंबर 9 है और यहाँ पे 5 है, तो 9 तो क्या होता है, ग्रेटर होता है 5 से, ठीक है। तो 98,765 इज ग्रेटर देन 56,789, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे आपके पास ये दो नंबर्स हैं, तो हम सबसे पहले काउंट करते हैं कि कौन से, आपको सबसे पहले दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले डिजिट भी काउंट करनी होती है, ठीक है। अगर इसमें आप देखेंगे कि 2 मतलब 1 और 2, इसमें तो 2 ही डिजिट है और इसमें 1 2 3 डिजिट है, तो ये नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। मतलब जिसमें डिजिट ज़्यादा है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितनी डिजिट है, 7 डिजिट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या है, 8 डिजिट है, तो ये वाला नंबर ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो जाएगा। तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, एंड ये स्मॉलर है तो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। आपको निकालने की कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन से वाले फॉल्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 0 क्या है, नेचुरल नंबर का सबसे छोटा नंबर है, ट्रू और फॉल्स। इसमें आएगा फॉल्स, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बताए थे वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, बिकॉज 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3, ठीक है। तो 0 का जो 0 होगा जो होल नंबर का सबसे छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 400 इज द प्रीडेसेसर ऑफ 399, मतलब प्रीडेसेसर, प्री मतलब प्रीवियस वाली वैल्यू ऑफ 399, तो 399 की प्रीडेसेसर हम निकालेंगे तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 398, मतलब 400 इज नॉट द प्रीडेसेसर ऑफ 399, क्योंकि ये क्या है, इसकी सक्सेसर वैल्यू, क्योंकि 399 के बाद 400 कब आता है, जब हम 399 में +1 करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ट्रू है, क्योंकि होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2, ये ट्रू आएगा। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, तो इसका सक्सेसर निकाल लेते हैं हम, कितना आ रहा है, 600 आ रहा है हमारे पास +1 करने के बाद, तो ये ट्रू है। उसके बाद आता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3, होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3, तो नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आ रहे हैं ना, तो ये ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। आर ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि हमारे होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 तो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है, तो इसमें फॉल्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट, द प्रीडेसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। प्रीडेसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, मीन्स ये बोलना चाह रहा है कि दो डिजिट की प्रीडेसेसर वैल्यू है। सपोज हमारे पास 21 है, इसकी प्रीडेसेसर वैल्यू क्या होगी, 21। कभी भी एक सिंगल डिजिट नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, अगर हम 10 को लेते हैं एग्जाम्पल में, ये तो हमारी 2 डिजिट नंबर है, इसका प्रीडेसेसर क्या होगा, -1 करने पे 9, ये हमारी सिंगल डिजिट आ रही है, तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 10 के केस में तो ये होता ही नहीं है, ठीक है। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 1 होता ही नहीं है स्मॉलेस्ट नंबर, क्यों, क्योंकि इसका तो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आता है द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडेसेसर। ये इसमें बोलना चाह रहा है कि नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडेसेसर, मतलब नेचुरल नंबर आपको पता है कि स्टार्ट होते हैं 1 2 3, इसका कोई प्रीडेसेसर वैल्यू है नहीं है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट आता है द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडेसेसर, इसमें क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि होल नंबर्स आर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, तो 1 का प्रीडेसेसर वैल्यू 0 होती है, तो 0 तो है, तो इसका मतलब फॉल्स है, ठीक है। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, द होल नंबर 11 के बाद 12 आता है, देन 13 आता है, तो 13 तो 12 की सक्सेसर वैल्यू है, इन दोनों के बीच में थोड़ी ना आती है, तो ये क्या है, फॉल्स होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडेसेसर,
ट्रू। ज़ीरो से होल नंबर हमारे 0 1 2 से, इससे पहले कोई वैल्यू आती है, नहीं आती 0 से पहले, तो नो प्रीडेसेसर, ट्रू है। ठीक है, लास्ट आता है द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, फॉल्स। इसमें फॉल्स क्यों आएगा? अब मैंने आपको बताया था, सपोज आपके पास 2 डिजिट नंबर है 25, ठीक है, इसकी सक्सेसर वैल्यू क्या होगी? +1 करेंगे तो 26 होगी। लेकिन ये सारे केस में ऐसा नहीं होता। अगर हम 2 डिजिट वैल्यू हमारे पास 99 है और अगर मैं इसे +1 कर दूं तो मेरे पास तो ये 100 आ जाएगा। तो 100 तो 3 डिजिट हो गई ना, इसमें तो 3 डिजिट वैल्यू हो गई। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होता है। ठीक है, देन क्लास 2.1 exercise completed here. Now note done in your notebook. Thank you.